Hey, I'm back in the video lecture, and today we're going to discuss the selection of our related assessment. Basically हमारे पास जब प्रोसेस पूरा स्टार्ट होता है ना, जैसे हमने सारी चीज़ों की पहले बात की, हमने लास्ट लेक्चर में पूरा केस सिनेरियो को डिस्कस किया था। तो हमारे पास जाहिर सी बात है कुछ बेसिक स्टेप्स लिए जाएंगे जिसकी बेसिस पे आपके पास एट द एंड आपके पास जो एक रिजल्ट आता है ना, जो आप इंटरवेंशन अप्लाई करोगे किसी पेशेंट के ऊपर, तो या किसी मॉडिफिकेशन या जो उनको रिटर्न टू वर्क के लिए चाहिए थी पॉसिबिलिटी, उसके लिए वो स्टेप बाय स्टेप होगी, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ वर्क रिलेटेड असेसमेंट, और उसको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ साथ हम इस प्रोसेस की एक को थ्रू लेंगे कि हमारे पास टोटल प्रोसेस होता कैसे, ठीक है। सो मेजरली हमारे पास क्या है कि फर्स्ट स्टेप जो इन सारी चीज़ों में आता है ना, वो रेफरल है कि थेरेपिस्ट जो है उसे डिसाइड करना होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए और उसको कलेक्ट करने के कौन से मेथड्स वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। जैसे आपको पता है मेजरली आपके पास कैसे मेथड्स होते हैं, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, मेजरमेंट्स, ये मेजर मेथड्स यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। और वही मेथड्स आपको कॉमनली आपको यहाँ पे बताए गए हैं कि ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और मेजरमेंट यूज़ होती है, ठीक है, इस केस में भी। इसके साथ से सिलेक्शन के पैटर्न या सिलेक्शन की जो असेसमेंट है ना, उनकी बेसिस है क्या, किस बेस पे इसको सेलेक्ट किया जाता है, तो उसके बेसिक चीज़ें आपने देखनी होती है कि पर्पस, उस पर्पस क्या है उस असेसमेंट का, उसका लेवल का क्या है, ठीक है, वो लेवल हम बाद में देखेंगे। फिर उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं कि मतलब कितनी यूज़फुल है, कितनी रिलायबल है, मतलब यूटिलिटी कितनी है, डिपेंडेबिलिटी कितनी है, ये मतलब कितना यूज़फुल है और कितना रिलायबल है, ये इन सारी चीज़ों के ऊपर बात आती है, ठीक है। सो सारी मेजर चीज़ें कि ये तीन मेजर पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड कर रही होती है वर्क रिलेटेड असेसमेंट की सिलेक्शन, ठीक है। पर्पस, लेवल ऑफ असेसमेंट और एट्रीब्यूट्स क्या है कि कितना यूज़फुल है, कितना रिलायबल है, उसकी बेसिस होती है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो ये आती है कि आपके पास पर्पस क्या है वर्क रिलेटेड असेसमेंट का, इट्सेल्फ हम क्यों करते हैं वर्क रिलेटेड असेसमेंट, हम क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। सो मेजरली, अच्छा ओके, मैं इसको भी हाईलाइट करता हूँ कि आपको पता चल जाए कि हमने मेजरली तीन पॉइंट्स को डिस्कस किया। ओके, ओके, फिर हमने दो चीज़ों को मेजर हाईलाइट किया है जो हमारे पास थी, हमने भी पर्पस, हम बेसिकली पर्पस की बात कर रहे थे, ठीक है। और पर्पस से पहले हम देखेंगे वन बाय वन, अब क्योंकि हम इन चीज़ों को डिटेल में देख रहे हैं तो हम सबसे पहली चीज़ देखेंगे कि हमारे पास पर्पस क्या है, ठीक है। सो पर्पस में हमने जैसे बात की कि हम डिटरमाइन करेंगे कि हमारे पास इंटरवेंशन की नीड क्या है, ठीक है, मतलब किस तरह की नीड है जिसकी वजह से हमें ये इंटरवेंशन चाहिए, सबसे पहली चीज़। फिर हमारे पास असेस करेंगे कि कितनी एबिलिटी है कोई भी उन जो पेशेंट है या जो क्लाइंट है आपके पास, उसकी वर्क रोल्स में वो कैसे परफॉर्म करता है, वो ड्यूटीज़ में कैसे परफॉर्म करता है, वो टास्क कैसे परफॉर्म करता है, उसकी फिजिकल डिमांड्स और नीड्स कंप्लीट हैं, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है क्या उतनी ही उसकी बॉडी डिमांड, मतलब जितनी उसकी डेली डिमांड्स हैं क्या उसकी बॉडी इतनी एबल है कि वो सारी डिमांड्स को कंप्लीट कर सके, दिस इज वेयर वी हैव टू असेस, ओके। फिर इसके बाद हम डिटरमाइन करते हैं कि वो एफर्ट जो लग रही है उसके डेली टास्क में कहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे टाइप राइटर्स में कार्पल टनल सिंड्रोम ज़्यादा होता है, दिस टाइप ऑफ लाइक दैट कि कौन सा ऐसा स्पेसिफिक टास्क है जिसमें उसकी एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लग रही है, वो सही डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैयर करते हो आप आउटकम्स के, वर्क रिलेटेड इंटरवेंशन के जो आउटकम्स हैं उन सारा काम मैयर करोगे, ठीक है। सारी जो चीज़ें हमने पहले बात की ना कि हमारे पास जो सारी चीज़ें थी कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि इंटरवेंशन क्या है, उसकी सारी एबिलिटीज़ क्या है, कितनी एफर्ट लग रही है, उन सारों को कंप्लीट आउटकम्स मैयर करके आप वर्क रिलेटेड इंटरवेंशन में मैयर करोगे, फिर जाके एट द एंड अब एवेलुएट करोगे प्रोग्राम्स को और सपोर्ट करोगे रिसर्च को, ठीक है। प्रोग्राम्स को एवेलुएट किया, सपोर्ट रिसर्च किया, नाउ द पर्पस ऑफ वर्क रिलेटेड असेसमेंट इज कंप्लीटेड। हमारे पास क्या क्या चीज़ें, हमने पर्पस क्या था हमारे पास डिटरमाइन करने के लिए, नीड फॉर इंटरवेंशन, हम असेस कर सकते हैं सारी डिमांड्स को, डिटरमाइन कर सकते हैं वर्क रिलेटेड टास्क को, फिर हम मैयर कर सकते हैं वर्क रिलेटेड इंटरवेंशंस। देखो वर्क रिलेटेड इंटरवेंशंस क्या है कि हमारे पास रोजाना के जो आप पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज के साथ, उनमें स्पेसिफिक क्या इश्यूज आ रहे हैं और उनको मैयर करके आप उनमें स्पेसिफिक इंटरवेंशन लगाते हो, ठीक है। तो वर्क रिलेटेड इंटरवेंशन ये होती है, जैसे कार्पल टनल के लिए हम एक स्पेसिफिक इंटरवेंशन देंगे, बैक पेन के लिए स्पेसिफिक इंटरवेंशन हैं, ठीक है,
हैं। तो इस तरीके से आपके जो स्पेसिफिक आउटकम्स है ना उनका भी वर्क रिलेटेड असेसमेंट से आप मेजर कर सकते हो। तो इसका पर्पस ये है, ठीक है। फिर इवेलुएट क्या करोगे, प्रोग्राम्स को सपोर्ट करोगे, रिसर्च को, सारी चीज़ें हैं जो होती हैं वर्क रिलेटेड असेसमेंट के रिलेटेड होती है, ठीक है। सो मेजर पर्पस आपका पास वर्क रिलेटेड असेसमेंट का ये है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज बेसिकली द लेवल ऑफ असेसमेंट। लेवल ऑफ असेसमेंट की सिंपल बात बताऊँ ना तो ये है कि दो चीज़ें उसमें होती हैं, एक तो वर्कर्स का फंक्शन लेवल और एक उसका जॉब का लेवल। फंक्शन लेवल क्या है कि उसका रोल क्या है, उसकी डेली एक्टिविटी क्या है, वो टास्क क्या परफॉर्म करता है दिन में, उसके स्किल्स क्या हैं, उसके बॉडी का सिस्टम कैसा है, ये सारी चीज़ें। उसका जॉब लेवल कि उसकी जॉब की पोजीशन क्या है, क्या कितनी हाई लेवल पे वो बैठा है, कितना वर्कलोड उसके ऊपर, कौन सी ड्यूटीज़ हैं, कौन से टास्क हैं, वो एलिमेंट्स कौन से हैं जो उस पर अफेक्ट हो रहे हैं, टास्क कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। कि हम वन बाय वन डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आती हैं आपके पास सिलेक्शन ऑफ वर्क रिलेटेड असेसमेंट के अंदर, ठीक है। मेजरली ये सारी चीज़ें आती हैं। एक बार हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं क्योंकि हमारे पास दो फिगर्स हैं जिनको हमने आज डिस्कस करना है, ठीक है। सो हमारे पास फिगर 1 है 4.1 और सेकंड वन वॉज, अच्छा आपका जो पर्पस है ना वो इन 4 पॉइंट्स में कवर है, ठीक है, 5 पॉइंट्स में। सो आप ये देख लीजिएगा, ठीक है, मैंने आपको साइन बता दिए। अच्छा मेजरली आपके पास जो है ना, हम वन बाय वन दोनों पिक्चर्स को देख लेते हैं ताकि हम इजीली समझ सकें, ठीक है। गो थ्रू करते हैं। ओके, आपके पास रेफर होके आया है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास आया है रेफर होके पेशेंट, क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास, ठीक है। तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्क रिलेटेड असेसमेंट को रिक्वायर्ड है, ठीक है, मतलब उसको कौन सी रिक्वायर्ड है ना उसकी बेसिस पे हमने बात की थी, ठीक है। फिर जैसे मैंने सारी चीज़ें बताई आपको, पर्पस, लेवल और बैलेंस, यूटिलिटी और डिपेंडेबिलिटी के बीच में बैलेंस जो है ना, ये सारी चीज़ें, और बैलेंस, यूटिलिटी, डिपेंडेबिलिटी की हम अब लेटर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस में ये मेजर चीज़ें थी जिसके बाद आप सेलेक्ट करते हो कौन सा वर्क रिलेटेड टूल आप यूज़ करोगे, ठीक है। नॉन जॉब के लिए फंक्शनल, नॉन जॉब के लिए या फंक्शनल जॉब वालों के लिए, ठीक है, सिंपल इज दैट। फिर हमने जैसे वीपीए का टूल पढ़ा, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप चैप्टर के आगे डिस्कस करोगे, ठीक है, ये सिर्फ टूल्स हैं। फिर आप डाटा सोर्सेज निकालते हो, डाटा की कलेक्शन की, मेथड्स यूज़ किए, प्रोसेसेस किए, डाटा एनालिसिस की, एट द एंड आप रिजल्ट निकालोगे, रिजल्ट निकालने के बाद आप रिकमेंडेशन इन्विटेशन कर जाओगे, ठीक है। डाटा कलेक्शन में मेथड्स, ये सारी चीज़ें आप लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। हम स्टेप 1 हमने यहाँ पे डिस्कस किया कौन सा सिलेक्शन प्रोसेस का, ठीक है। सो सिलेक्शन प्रोसेस के हमने 3 मेजर पॉइंट्स डिस्कस किए, पर्पस, लेवल और बैलेंस बिटवीन यूटिलिटी डिपेंडेबिलिटी को हम आगे डिस्कस करेंगे, ओके। ये सारी चीज़ें थी, ठीक है, ओके। अब हमारे पास जो दूसरी चीज़ है ना, ठीक है, वो हमारे पास है, जैसे हमने पहले भी बात की कि आपकी जो आ, सारी चीज़ें थी हमने जैसे पहले डिस्कस किया था ना वर्क रिलेटेड असेसमेंट के अंदर, ठीक है। एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस और एक वर्क के लेवल्स, उनमें कैसे दोनों में रेलेवेंस है, क्या दोनों कैसे साथ साथ काम करेंगे, ठीक है। एक इंडिविजुअल का रोल ये सारे हैं, ठीक है, और एक उसका ये सारी ड्यूटीज़ है, ठीक है। लाइफ रोल है, एक्टिविटी, टास्क, सेल, बॉडी सिस्टम जैसे हमने ऊपर बात की, और करियर है, जॉब की ड्यूटीज है, टास्क एलिमेंट्स है, एलिमेंट की कंपोनेंट्स है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें असेसमेंट्स में आ जाती हैं, ठीक है। अब इसमें वोकेशनल असेसमेंट होती है, ठीक है, फिर आप वर्क ट्रायल देखते हो, जॉब के अंदर एवेल्युएशन करोगे, वर्क प्लेस असेसमेंट है, सिचुएशनल असेसमेंट है कि वर्क सिमुलेशन कैसे है, वर्क के सैम्पल्स देखते हो, एक्चुअल जॉब देखोगे, ठीक है, पेशेंट। फिर आप दोबारा से स्टिमुलेटेड देखते हो कि आपके पास वर्क के सैंपल, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल्ड है, आगे बहुत डिस्कस होंगे डिटेल में, ठीक है। हम सिर्फ एक गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल के रोल जो मैंने जैसे आपको ऊपर बताया, और एक वर्क था और एक इंडिविजुअल थी, ये दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस जैसे हमने लेवल ऑफ असेसमेंट्स डिस्कस किया ना, ये सारे वही हैं, ठीक है। आपके पास लाइफ का रोल है, एक्टिविटी, टास्क, स्किल, बॉडी का सिस्टम, ये सारे इंडिविजुअल की बातें हैं। और वर्क से जब हम बात करेंगे, करियर, जॉब की पोजीशन, जॉब ड्यूटीज, टास्क एलिमेंट्स और एलिमेंट्स के कंपोनेंट, ये सारी चीज़ें इन सब लेवल्स पे जाके आपने पेशेंट की असेसमेंट करनी होती है और एट द एंड आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और वर्क के असेसमेंट दोनों अलग करके फिर दोनों को कंबाइन करके, और ये असेसमेंट्स जो है हमें इन सब से मिलती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब ये आपको इसलिए सर्कल्स इस तरीके से दिखाए जा रहे हैं कि जो दोनों रोल है ये इन दोनों से सेलेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। ये जो दोनों है ये इन दोनों से होती हैं, ये जो दोनों है इन सब से असेस कर सकते हो आप, ठीक है। ये जो दोनों टास्क है ये इन सब से असेस कर सकते हो, जितना बड़ा सर्कल है उन सारे में जो आ रहा है उस सब से असेस कर सकते हो, ठीक है। ये जो दोनों है इन दोनों को आप इन सब से कर सकते हो, और ये जो दोनों है लास्ट में फिर इनको इससे कर सकते हो, ठीक है। मेन चलिए आपके पास ये चीज़ से बताई थी।
क्योंकि ये असेसमेंट की टूल्स डिफिकल्ट है तो इसलिए मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जा रही, सिर्फ एक गो थ्रू दिया आपको, ठीक है। आगे हम लेटर ऑन इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम टेबल 4.1 से स्टार्ट करेंगे, इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, और साथ में हम फिर आपके पास फंक्शनल और नॉन फंक्शनल जॉब रिलेटेड जो हमने एक्टिविटी पहले भी डिस्कस किए थे ना, कि हमारे पास क्या होता है कि जॉब के लिए अलग असेसमेंट्स है, नॉन जॉब वालों के लिए अलग असेसमेंट है, इवैल्यूएशंस है, तो वो हम करेंगे फंक्शन कैपेसिटी इवैल्यूएशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ समझ में कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय।